दोस्तों, विनेश फोगाट चुनाव ना लड़ पाए, इस चीज को लेकर दिल्ली में मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं। जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मैं ये लिखकर भी दे सकता हूं, आपने किसी भी चैनल पर ये खबर अब तक नहीं देखी होगी। विनेश फोगाट के पीछे पूरा का पूरा केंद्र सरकार का जो पूरा मंत्रिमंडल था वो पीछे होकर लग गया है। आप सभी को हम बता देते हैं, विनेश फोगाट को कांग्रेस की तरफ से जुलाना जींद से टिकट जरूर दे दी गई है, लेकिन क्या अब भी वो वहां से चुनाव लड़ने के लिए सही कानूनी तौर से देखा जाए तो ठीक नहीं है। आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से जब बीजेपी सरकार सामने से टक्कर नहीं लेती है तो पीछे का दरवाजा अपनाती है, और इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। बीजेपी ने पिछला दरवाजा खोल लिया साथियों। विनेश फोगाट अगर टिकट लड़ती है तो इससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि जहां से वो चुनाव लड़ेंगी वहां से किसानों की, जाटों की और खिलाड़ियों की जो वोट है वो पूर्णतः विनेश फोगाट को जाएंगी, और बीजेपी को ये बड़ा नुकसान एक जरूर होगा, क्योंकि जो और अन्य पार्टियां हैं जो कांग्रेस की टिकट या कांग्रेस की वोट कम करने के लिए खड़ी हुई हैं, वो भी इस समय पर कुछ नहीं कर पाएगी और बीजेपी पूर्ण तरीके से हारने जा रही है। लेकिन इसी बीच एक और चाणक्य का दिमाग चलता है और एक अलग तरह का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट खेल कोटे से, खेल की तरफ से रेलवे में कार्यरत है। आप सभी जानते होंगे इस चीज को। और जब विनेश फोगाट ने बीजेपी को ज्वाइन किया उससे ठीक पहले विनेश फोगाट ने अपना इस्तीफा दे दिया था और रेलवे मंत्रालय को लिखा था कि मैं अपना इस्तीफा देना चाहती हूं, और जो है उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। आप सभी इस चीज से वाकिफ होंगे, ये चीज आप सभी को पता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अभी तक रेलवे की तरफ से उस जो इस्तीफा दिया गया था विनेश फोगाट की तरफ से उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसे स्वीकृत नहीं किया गया है। और अगर रेलवे मंत्रालय उसको स्वीकृत नहीं करता है, यानी कि आप सभी जानते हैं 12 सितंबर तक हरियाणा के अंदर 12 सितंबर तक आप जो है नामांकन कर सकते हैं उम्मीदवार के तौर पर, और अगर 12 सितंबर तक जो है रेलवे किसी भी तरीके से उस विनेश फोगाट के इस्तीफे को एक्सेप्ट नहीं करता है तो कानूनी तौर पर देखा जाए तो विनेश फोगाट चुनाव लड़ने के लिए एक तरीके से कानूनी तौर पर सही नहीं होगी। आपको मैं बता दूं, यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्टली कहना चाहूं तो चुनाव नहीं लड़ सकती। उनके पास एक रास्ता बचेगा कोर्ट में जाने का, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों हो सकता है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपने देखा होगा, रेलवे मंत्रालय भी बीजेपी के पास ही है। तो सीधी सी बात है, जिस प्रकार से विनेश फोगाट का पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो ब्रजभूषण के मामले में हो, चाहे वो ओलंपिक के मामले में हो, किस प्रकार से उन्होंने सरकार पर धावा बोला था, इस चीज को लेकर अगर रेलवे जो मंत्रालय बीजेपी के पास है अगर वो उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर क्या विनेश फोगाट चुनाव लड़ पाएंगी, नामांकन कर पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि दिल्ली से पिछला दरवाजा खोल दिया गया है, विनेश फोगाट को मैदान में उतरने नहीं दिया जाएगा। इसी चीज को लेकर मनोहर लाल खट्टर का भी एक जो है बयान इस चीज को लेकर आया था कि वो तो वहां से भाग रही हैं, और भी कई ऐसे नेता है बीजेपी के जिन्होंने विनेश फोगाट पर तंज कसा है। लेकिन अब मामला ये है कि क्या अगर रेलवे विनेश फोगाट का इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या विनेश फोगाट चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, और नहीं करता तो उसके पीछे रीजन क्या है? आप एक बार इस चीज को समझिए। अगर रेलवे में कोई भी इस्तीफा देता है, आप हो, विनेश फोगाट है या और कोई भी है, सबके लिए समान नियम है, तो 3 महीने का उसको समय दिया जाता है। 3 महीने तक ये होता है
कि उसने गुस्से में इस्तीफा दे दिया हो या माइंड के डिप्रेशन के कारण इस्तीफा दे दिया हो, तो 3 महीने तक का उसके पास समय होता है कि वो वापिस जो अपना इस्तीफा ले सकता है और ज्वाइन कर सकता है। 3 महीने का ये कार्य जो है समय काल होता है। अब इसके बीच विनेश फोगाट ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया, आप सभी जानते हैं। तो चूंकि 3 महीने उन चीजों को नहीं हुए हैं, तो रेलवे मंत्रालय के पास ये बहाना है कि विनेश फोगाट को, जैसे सबके लिए समान नियम है, तो 3 महीने, वैसे तो रेलवे ने ये सब चीजों को देखते हुए नियम बनाए हैं। कुछ लोगों के लिए ये नियम ठीक भी है, कई जगह पर ठीक भी है कि भाई अगर कोई गुस्से में इस्तीफा दे देता है, परेशान होकर इस्तीफा दे देता है, तो 3 महीने तक का उसको समय दिया जाए सोचने का, सोच विचार करने का। लेकिन यहां पर परिस्थितियां दूसरे तरह की हैं। रेलवे का सहारा लेकर विनेश फोगाट को मैदान में नहीं उतरने दिया जाएगा, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबरें भी आ रही हैं। लेकिन इस सब के बीच विनेश फोगाट के पास क्या रास्ता बचता है कि वो चुनाव लड़े? रास्ता है साथियों, रास्ता है या तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा प्रेफर करेंगे अगर वो ऐसा हुआ तो, क्योंकि जल्द से जल्द उनको न्याय चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ये चीजें देखेगा कि किस तरीके से क्या मामला है, क्या होना चाहिए, 3 महीने का जो नियम है, उस सब चीजें कंडीशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट फैसला लेगा। तो साथियों, अब मामला यहां तक हो सकता है, अगर रेलवे की तरफ से इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो फिर विनेश फोगाट को कानूनी तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की मंशा है, जिस तरीके से केंद्र सरकार चाह रही है कि विनेश फोगाट मैदान में नहीं उतरनी चाहिए, अगर विनेश फोगाट मैदान में उतरती है तो कांग्रेस की 1 सीट तो कंफर्म है, कोई हराने वाला नहीं है विनेश फोगाट को। और इसी चीज से घबराकर बीजेपी आनंद फानंद में इस तरीके के फैसले, इस तरीके के जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, इस तरीके से कहीं पिछले दरवाजे से सेंधमारी ना हो जाए, पिछले दरवाजे से जो है रेलवे मंत्रालय केंद्र सरकार के हाथ में है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनका जो इस्तीफा उन्होंने दिया है, जब तक वो इस्तीफा रेलवे एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, तब तक वो किसी भी तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। ये एक सच्चाई भी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जुलाना सीट से लोगों का इतना प्यार विनेश फोगाट को मिल रहा है। और समय की अगर मैं जिक्र करूं तो 12 सितंबर तक नामांकन होने वाले, लगभग अगर हम अंदाजा लगाकर देखें तो आज 10 तारीख है, 11 और 12, यानी कि लगभग अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो 24 घंटे समथिंग हम कह सकते हैं, 48 घंटे माफी चाहूंगा, 48 घंटे के दौरान अगर रेलवे मंत्रालय इस्तीफा एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, वरना विनेश फोगाट के पास रास्ता है कि उनको जो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है ये देखने वाली बात है। बीजेपी ने बीच में टांग अड़ा दी है, ऐसा हो सकता है, बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। और जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया साथियों, कोई लेकर भी नहीं आया होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल 90% चांसेस हैं ऐसा होने की। क्योंकि रीजन क्या है कि अभी तक विनेश फोगाट का इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही, वजह क्या है। तो इस चीज को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, पिछला दरवाजे से सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा अगर विनेश फोगाट को वहां जाना पड़ा, ये भी बहुत बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी इस पर क्या फैसला लेते हैं, ये भी देखने वाली चीज है। तो खैर, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी साथियों। जितने भी साथी हमारे इस यूट्यूब मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।